आरा से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां न सिर्फ एक महिला से ज्यादती की गई बल्कि उसे सरेआम पीटा गया। शायद उन्हें गुमान था कि वो मर्द हैं, और ये सब हुआ महज 500 रुपए के लिए। आरा में गांव के गुंडे, गांव के गुंडों का तांडव। 500 रुपए के लिए महिला को पीटा, अस्पताल में बौखला, परिजनों की बेचैनी और सबसे अहम महिला का दर्द। उसकी ये तड़प, उसकी ये बेबसी नतीजा है गांव के गुंडों के कहर का। आंखों में दर्द इतना कि वो ठीक से नजरें मिला नहीं सकती, जिस्म में दर्द इतना कि वो ठीक से बयां नहीं कर सकती। कहानी है आरा की, जहां भोजपुर में वीर कुंवर सिंह की धरती पर एक महिला की पिटाई की गई। उसे मन भर पीटा गया, बाद में उस पर चाकू और रॉड तक से हमला किया गया, जिसमें उसकी एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। पीड़ित की मां ने तो उसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। आज कोटा लेने के लिए जाते थे, पचाना बाजार के कमेंसर डीलर थी, तो नावा मौसम के दुकान को मेरे को पीटा से बहुत से पैसा का पटक दिया, पटक के अब बाद में जाकर के गिलास है थोड़ी भी ना सुना तो रिंदर बहुत से जटाई के लड़का को कितना लिया छोड़ के अब पूरा मरा को गिलास कर लिया। डॉक्टर इलाज में लगे हैं। फिलहाल उसे दर्द से निजात दिलाने की कोशिश हो रही। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया गया। अभी तो चूंकि महिला बहुत बेचैन है, इसलिए उनको बेचैनी के लिए दर्द का सुई दिया गया है, एंटीबायोटिक का सुई दिया गया है और पानी लगाया गया है। उसका बढ़िया से फिर अभी डॉक्टर को बुला करके, आंख के डॉक्टर को बुला करके उनको जांच करवा देते हैं, तब आगे पता चलेगा क्या बात है। अब डॉक्टर उसका हाल जानने की कोशिश में लगे, लेकिन महिला की बौखलाहट कम नहीं हो रही। अब आपको बताते हैं कि पूरा मांजरा क्या है। दरअसल बात सिर्फ 500 रुपए की थी। गांव में समूह चलाने वाली महेंद्र सिंह की पत्नी रमावती देवी ने दूसरे समूह के लोगों को 500 रुपए देने से इनकार कर दिया। दरअसल महिला रमावती देवी का कहना था कि जब वो लोग उनके ग्रुप में है ही नहीं, तो उन्हें वो पैसे क्यों दे। इस पर गांव के कुछ गुंडे किस्म के लोगों ने रमावती पर हमला कर दिया। रमावती देवी को सरे बाजार पीटा गया, उसकी आंख तक फोड़ दी गई। अब जख्मी रमावती देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। उम्मीद पर यूं तो पूरी दुनिया टिकी है, लेकिन एक उम्मीद आपकी शायद कभी पूरी नहीं होगी, और वो उम्मीद है बिहार पुलिस को सुधर जाने की। क्योंकि बिहार में पुलिस वाले जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसने तो नाउम्मीदी और भी बढ़ा दी है। कभी पुलिस वाले होटल में कमरा लेने के लिए दबंगई करते हैं, तो कभी शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। नतीजा ये हुआ है कि एक दारोगा को लाइन हाजिर करना पड़ा, तो शराबबंदी का कानून तोड़ने के लिए पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। बिहार में खाकी का रसूख, सिर चढ़कर बोली दबंगई। खाकी वालों को खौफ का खात्मा करना होता है, लेकिन इस वर्दीधारी को देखिए, इसने खौफ पैदा करने का ही मानो बीड़ा उठा रखा हो। रसूख का एहसास तो इसे था, मौका मिला तो इसने होटल के कमरे पर दावेदारी भी ठोक दी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है इस पुलिस वाले का नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। पटना के पत्रकार नगर थाना में इसकी ड्यूटी है, लेकिन अपने इलाके में मौजूद होटल गौरव को इसने कुछ घंटों के लिए लगभग बंधकी बना लिया। इस दारोगा ने होटल में एक कमरे की मांग की थी, लेकिन कमरा नहीं मिला, तो इसने अपनी औकात दिखा दी। कुछ
बदजुबान दारोगा ने होटल के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की और इतना ही नहीं, एसएसपी के नाम की भी इज्जत नहीं की। सुनिए डरे सहमे होटल मैनेजर की हकीकत। जैसे 30 तारीख को लगभग 6:20 या 6:25 हो रहा होगा, हमारे पास 2 सिपाही आए और दो नहीं एक एसआई थे जिनका नाम अभिषेक प्रताप सिंह बता रहे थे। उन्होंने बोला है कि हमको 2-3 रूम चाहिए। हमने कहा सर बुकिंग है पहले से, और हम लोग हमेशा बुकिंग रहता है, हमेशा देखिए अभी भी रूम का पोजीशन है कि नहीं दे पाए किसी को। इसी पर गाड़ी गलौज पूरा करने लगे। देखिए, सूचना के संबंध में आपको सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता है, परंतु एक पुष्ट स्रोत से हमें सूचना थी कि वहां पर शराब का अवैध परिचालन लगातार चल रहा है और कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की भी बात आ रही थी सूचना में। पुलिस के आला अधिकारियों को इस दारोगा की करतूत की जानकारी हो चुकी है। दारोगा अब कार्रवाई की जद में है, लेकिन पटना पुलिस की एक दूसरी हकीकत से भी आपको रूबरू कराते हैं। शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रही पुलिस। शराब माफिया पर पुलिस का बरदहस्त। पैसे लेकर छोड़ दी शराब के साथ जब्त गाड़ी। ये संगीन आरोप लगा है पटना के बेऊर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर। खुद पुलिस इस आरोप की तस्दीक कर रही है और एसएसपी ने तत्काल आरोपी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी संपुष्टि करना आवश्यक है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तत्काल उन सबको लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि सूचना जो थी वो एक ऐसे स्रोत से थी कि जिसकी वेरासिटी को आसानी से डाउट नहीं किया जा सकता। दबंग पुलिस, शराब माफिया की मददगार पुलिस, यानी बिहार पुलिस का वो चेहरा जो दागी दिखता है और वर्दी को शर्मसार करता है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अब आपको बेगूसराय के एक ट्रैफिक दारोगा की दबंगई दिखाते हैं। ट्रैफिक दारोगा ने सड़क पर ऑटो रिक्शा लगाने को लेकर उसके ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से दारोगा केवल डंडों से बात करता है। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे दारोगा ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर रहा है। इस दारोगा के खिलाफ पहले भी वाहन चालकों ने कई बार डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया और इसको हटाने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक दारोगा की मनमानी अभी भी वहां पर बेगूसराय की सड़कों पर जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक दारोगा अपनी मनमानी कर रहा है। इसे केवल डंडे चलाना आता है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये कौन सा तरीका है किसी भी रिक्शा चालक को ये बताने के लिए कि सही तरीके से चलो। दारोगा के खिलाफ ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों ने पहले भी शिकायत की है, लेकिन ये अपनी मनमानी से बाज नहीं आता। जहां अवैध वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए वहां होती है अवैध वसूली। और इस पूरे वाकये में सबसे शर्मनाक बात यह है कि खाकी महज 10 रुपए में अपना ईमान बेच रही है। देखिए गोपालगंज बॉर्डर से आई ये खास रिपोर्ट। खाकी बेच रही अपना ईमान, बस 10 रुपए में लगती है बोली। देखिए कैसे बिक रही खाकी। लॉ एंड ऑर्डर का उन्हें ख्याल नहीं, अवैध कारोबार की उन्हें परवाह नहीं, बस वो तो बिकने में मशगूल है। उन्हें बस हरे नोटों की खुशबू पसंद है। उन्हें बेईमानी से जेब गर्म करने में मजा आता है। देखिए गोपालगंज से सटे बॉर्डर की ये तस्वीर। बस 10 रुपल्ली में खाकी का काम हो गया, जैसे बेईमानी का इन्हें इनाम मिला। बिकती है खाकी यहाँ भरे बाजार। बॉर्डर पर नोटों से बढ़ती है गाड़ी की रफ्तार। कहानी भले ही गोपालगंज की हो, लेकिन ये इलाका है यूपी और बिहार बॉर्डर का। और खाकी को शर्मसार करने में लगी है यूपी पुलिस, जिसे बॉर्डर पर अवैध गाड़ियों को बैरिकेड से पार होने से रोकना था। लेकिन वो तो 10 से 100 रुपए देकर गाड़ियों को रफ्तार दे रही है। आप फिलहाल ये तस्वीरें गोपालगंज के कुचाय कोट की सीमा से सटे यूपी बैरिकेडिंग की देख रहे हैं, जहां ट्रक चालकों से NH 28 पर बहादुरपुर चौकी के ठीक सामने अवैध उगाही की जा रही है। महेश तिवारी, गोपालगंज, जी मीडिया।
सिवान में भीड़ ने कानून को हाथ में लिया है। लोगों ने चोरी के आरोप में एक महिला की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। जिसे भी मौका मिला वो अपने हाथ साफ करता हुआ नजर आया। दरअसल महिला पर एक महिला के पर्स से पैसे चोरी करने का आरोप था और इसके बाद लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस महिला को छुड़ा कर ले गई। आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला वहां पर चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई है और तमाम लोग कानून हाथ में लेकर महिला की जमकर पिटाई कर रहे हैं। लत शराब पीने की, लत जुआ खेलने की, और इस लत में उसने अपनी बीवी को खून से लथपथ कर दिया। बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल किया गया। देखिए छपरा में हैवान पति की ये दरिंदगी भरी दास्तान। उसे थी शराब की लत, वो आदतन था जुआरी। फिर किया बीवी ने विरोध और आगे थी खून से लथपथ कहानी सारन की। वाकया बनियापुर थाना इलाके का और खून से सनी हुई कहानी है हरपुर गांव की। कहानी में दो किरदार, एक बीवी और दूसरा उसका पति। यूं तो दोनों के बीच जब रिश्ता जुड़ा तो किसी ने इस मंजर के पेश होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब वक्त ने पन्ना पलटना शुरू किया तो पता लगा पति शराब का आदमी, उसे जुआ खेलने की भी लत है। और फिर देखिए इसका अंजाम। जुआ खेले खातिर पैसा मांगस, तो पैसा कहाँ से देश कमा के खाली पी के आओ पैसा मांगस तो पैसा ना दे। गहना मंगलन, गहना ना दिलक तो पहले 4-5 छुरा मरलन। आदत से मजबूर पति रोज रोज शराब पीकर हंगामा करता, जुआ खेलने में मशगूल रहता। दूसरी तरफ अपनी पति की आदत से परेशान पत्नी हर रोज अपने पति को इससे रोकने की कोशिश करती, लेकिन पति कहाँ मानने वाला। पैसा मांगता दारू पिए खातिर, जुआ खेले खातिर विरोध कहे कि ना। तो हमारे घरे गई ओकरा बाद हम कहनी तो फिर हम खाकी मठिया संजीव से अपने उनका बनोई के यहाँ पहुँचवा देनी। ओजवा से आयल तो फिर ही लिया के भाग गलन जलालपुर से अलन। फिर रात में लोग कांड कैले बटेले। और एक रोज पति ने अपने पति के विरोध के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके कत्ल की कहानी लिखी गई, उसकी चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब चारों तरफ मातम, खून के छींटों से सनी दीवारें पूरे वाक्य को बयां कर रही है, तो दूसरी तरफ न सिर्फ आरोपी बल्कि ससुराल वाले मौके से फरार है। तो पुलिस तफ्तीश में जुटी। नाम है लड़की का, पति का क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह नाम है पति का। कैसे चाकू से की गई है? हाँ, चाकू से किया गया। कितना चाकू मारा गया? चाकू तो गला में रेता हुआ है और हाथ में काटा हुआ है। कारण कुछ नहीं पता चल रहा है। कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। यूं तो पुलिस इंसाफ का दावा कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर किसने क्या खोया और किसे क्या हासिल हुआ। राकेश कुमार, जी मीडिया, छपरा। मोतिहारी के घोड़ा सहन रेल ट्रैक आईईडी मामले में गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एएनआई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन तीनों एजेंट को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया। कानपुर रेल हादसे में मोतिहारी से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को एनआईए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। तीनों को 17 फरवरी तक हिरासत में लिया गया है। मोतिहारी पुलिस ने साफ किया था कि नवंबर 2016 को हुए पटना इंदौर एक्सप्रेस कानपुर रेल हादसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गृह मंत्रालय से जांच सौंपे जाने की मांग की थी। पुलिस ने 3 संदिग्धों उमाशंकर पटेल, मोतिहारी लाल पासवान और मुकेश यादव को हिरासत में लिया था। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उन्हें घोड़ा सहन रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के एवज में 3 लाख रुपए मिले थे। पुलिस के मुताबिक इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये आईएसआई के नेपाली एजेंट ब्रिजकिशोर गिरी के लिए काम करते थे। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी।
खबर पलामू से है, जहां 2 लोगों को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया गया। 2 नक्सली संगठन के बीच वर्चस्व की जंग में पिस गई 2 जिंदगी। क्यों हुआ ये खूनी संघर्ष, इस रिपोर्ट में देखिए। पलामू में नक्सलियों का कहर, 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, पंचायत सदस्य की बेरहमी से हत्या, 2 नक्सली संगठन के वर्चस्व की जंग में पिस गई जिंदगी। वारदात से इलाके में दहशत, तस्वीर बेरहमी की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। 2 नक्सली के बीच वर्चस्व का एंगल है। पलामू जिले के मनातू थाना के चक्रधार गांव में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सरस्वती पूजा की रात को अंजाम दिया गया और कैस्टा का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन दोनों युवकों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। भाकपा माओवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले नक्सलियों ने दोनों युवकों को गोलियों से छल्ली कर दिया और वो टीपीसी का सक्रिय सदस्य भी रह चुका था। सरस्वती पूजा का डांस करवा रहे थे, प्रोग्राम करवा रहे थे और इसको बोले कि छूटने जा रहे हैं हम। उसके बाद देखे चाय पीने के लिए होटल में खड़ा हुए हैं और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम पे थे, आवाज़ किया गोली का, तो हम लोग देखने के लिए गए तो देखे कि पड़े हुए हैं, ऐसे छूटे हुए हैं। तो पहले जेल भी गए हैं? हाँ जी। कितना दिन के लिए? 4 महीने के लिए गए। क्या आरोप क्या था? आरोप का नक्सली की घटना है। जाहिर है इलाके में टीपीसी संगठन और भाकपा माओवादी संगठन के बीच वर्चस्व की जंग है और जंग का बदनुमा तस्वीर है ये दोनों हत्या। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। वो इलाके का खौफ था, हर कोई उसकी आहट से कांपता था, लेकिन आज उसका खेल हो गया खत्म। पलामू में पुलिस ने टीपीसी सब जोनल कमांडर सिकंदर यादव उर्फ सिकंदर जी को गिरफ्तार करके संगठन को बड़ा झटका दिया। सिकंदर का सितारा बुझा, सब जोनल कमांडर गिरफ्त में, टीपीसी का कुख्यात नक्सली फिक्स। कल तक इसके इशारे पर इलाके का जर्रा जर्रा कांपता था। इसके हुक्म की तालीम नहीं करने का मतलब मौत को दावत देना। सिकंदर का सितम भारी था, लेकिन आज सिकंदर का खेल खत्म हो गया। टीपीसी का सब जोनल कमांडर सिकंदर यादव अब कानून के शिकंजे में है। सिकंदर यादव उर्फ सिकंदर जी उर्फ कृष्णा, इसकी गिरफ्तारी जो है जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ की संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जो है लटिया, छतरपुर के लटिया के सामने जो सूर्य मंदिर है वहीं से हुई है। इसके पास से एक आर्म्स बरामद हुआ है, 2 गोली बरामद हुआ है, 74,650 रुपया नगद जो कि लेवी का पैसा है वो बरामद हुआ है। पुलिस ने पलामू के लटिया गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। अब पुलिस सिकंदर के जरिए टीपीसी संगठन के अन्य गुर्गों को दबोचने की बड़ी तैयारी कर रही है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। गोपालगंज में वेतन से 2,000 रुपए और यहां के विजयपुरी थाना प्रभारी के वेतन से 1,000 रुपए काटे जाएं। यह आदेश एसीजेएम कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल दोनों पर आरोप है कि गोपालगंज के 18 साल पुराने केस की न केस डायरी सौंपी गई और न ही तारीख पर कोर्ट में हाजिर हुए। नतीजा, पुलिस वालों पर जुर्माना लगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यही हुआ गोपालगंज के 10 मई 2000 को दर्ज हुए एक केस में। इस मामले में न्याय मिलने में देरी को लेकर एसपी और थाना प्रभारी पर एसीजीएम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। दोनों पर आरोप है कि न तो केस डायरी इन्होंने सौंपी और न ही कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा एसपी के वेतन से 2,000 रुपए काटे जाएं और थाना प्रभारी के वेतन से 1,000 रुपए। गोपालगंज के एसपी और थाना प्रभारी पर आरोप है कि कोर्ट के बार बार समन भेजने के बावजूद न तो मामले की इन्होंने सुनवाई में हिस्सा लिया और न ही कांड की केस डायरी कोर्ट को सौंपी।
जिसकी वजह से कोर्ट को 13 फरवरी की सुनवाई भी स्थगित करनी पड़ी। सवाल है, पुलिस क्यों करती है मनमानी? क्या आरोपियों को बचा रही है पुलिस? पुलिस को नहीं है अपने साख की चिंता। मधेश, जी मीडिया, गोपालगंज। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप रहिए सावधान और सतर्क। नमस्कार।